न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए रास्ता साफ करेगी RSS। मुस्लिम वोटों पर अखिलेश नहीं लेना चाहते कोई रिस्क। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, ऐसी कामगार के कई नेता शिंदे गुट में शामिल। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए रास्ता साफ करेगी RSS। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी की इस बड़ी जीत में सबसे बड़ा हाथ RSS का माना जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब RSS फिर एक बार स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपनी कमर कस कर रही है। विधानसभा चुनाव की तरह अब RSS स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को जिताने के लिए बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हो रही है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ ही RSS की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। देखा जाए तो बीजेपी में ये क्षमता है कि वे स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ सकती है। हालांकि बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी भी चुनाव की बड़ी तैयारी कर रहा है। अगली खबर, मुस्लिम वोटों पर अखिलेश नहीं लेना चाहते कोई रिस्क। यूपी का संभल जिला इन दिनों सियासी चर्चा का केंद्र में बना हुआ। पिछले महीने संभल में धर्मस्थल के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने सियासी दांव चल रहे। ऐसे में संभल मुस्लिम वोटों को साधने की नया सियासी प्रयोग बनकर उभरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही संभल नहीं गए, लेकिन घटना के एक महीने के बाद अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रहे। सपा का प्रतिनिधि मंडल हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के साथ साथ 5-5 लाख रुपए पीड़ितों की आर्थिक मदद देगी। सपा ने अपने प्रतिनिधि मंडल में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्फ और संभल के स्थानीय विधायक इकबाल महमूद को भी शामिल किया गया। दरअसल अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के बहाने खुलकर मुसलमानों के साथ खड़े होने का सियासी दाव चला। यूपी की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम माना जाता है। मुस्लिम एक तरफा जिसे पड़ेगा, जिसकी चुनाव में बल्ले बल्ले है। इस बात को सपा प्रमुख अखिलेश यादव बाखूबी जानते हैं और इसीलिए इन दिनों मुस्लिम वोटों को लेकर अलर्ट हो गए, क्योंकि दूसरी विपक्षी दलों की नजर भी इस 20% वोट बैंक पर है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, जिसके चलते संभल हिंसा के जायजा लेने के लिए 10 सदस्यीय अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, जो सोमवार को पहुंच रहा है। अगली खबर, महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, ST कामगार के कई नेता शिंदे गुट में शामिल। विधानसभा चुनाव में उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को बड़ा झटका लगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी अपना प्रभाव नहीं जमा पाई, उनकी पार्टी के केवल 20 विधायक चुने गए। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के 57 विधायक चुने गए। इस सदमे से अभी तक उद्धव ठाकरे की पार्टी उबर नहीं पाई। वहीं अब नासिक से उद्धव ठाकरे के लिए एक चौंकाने वाली खबर। ST कामगार नेता के सैकड़ों पदाधिकारियों पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। पार्टी में नेताओं की एंट्री तब हुई है जब स्थानीय निकायों के चुनाव होने की संभावना है। नासिक को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे के राजा भाऊ वाजे ने जीत हासिल की। उन्होंने शिवसेना के हेमंत गोडसे को हराया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव में महायुति ने नासिक जिले में अच्छा प्रदर्शन किया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।